लेकिन बदकिस्मती से टाइम पे इसको बहुत बड़ा स्लाइड आया ऊपर से, जो आपने भी देखा, हमने अभी पूरा विजिट किया इसमें, जिसकी वजह से ये मुझे लगता है 1-2 साल फिर से बंद रहा, सिर्फ और सिर्फ इस स्लाइड की वजह से। और ये सिर्फ स्लाइड ही नहीं थी, बहुत बड़ा एक एरिया जो है 1 से 1.5 किलोमीटर का जो एरिया ही पूरा डैमेज हो गया, जो नाड़माला से लेके पूरा संगलकुंडी तक के सारा एरिया डैमेज रहा। उस वजह से फिर हमने इसको टेकअप किया गवर्नमेंट के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, क्योंकि मिनिमम 10,000 पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे सफ़र हो रही थी इस रोड की वजह से। काफ़ी कोशिश की हमने इसके लिए, हमने अलग से प्रोजेक्ट बनवाया और खासकर इसी स्लाइड के लिए अलग से टेंडर हुआ और वो टेंडर एक कॉन्ट्रैक्टर को मिला है। और काफ़ी 1-2 महीने पहले, 3 महीने पहले इस पे काम शुरू हुआ था। तो आज हमने ये ज़रूरत समझी कि हम ये देखें कि ये काम जो शुरू हुआ था ये किस हद तक पहुंचा है और कितनी परसेंटेज जो है अभी बकाया है इस काम को मोटरेबल करने के लिए। तो काफ़ी काम की ज़रूरत है, जहाँ पर आपने भी सबने देखा और मैंने भी देखा कि लूज मलबा जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। लूज मटेरियल जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक ये रोड जो है कभी मोटरेबल नहीं रह सकती है। जब भी बारिश होगी ये रोड जो है फिर से स्लाइड होकर बंद हो सकती है। तो अभी मैंने यहीं से एक्शन साहब से बात की, चीफ साहब से बात की, हमारे यहाँ के जो भी जज है उन सबको यही बताया कि इसको जल्द अज जल्द कंप्लीट करना है और इसके हार्ड रॉक तक हमने पहुँचना है। और हार्ड रॉक में हमने 8 मीटर जो है ये कंप्लीट करके रोड जो है कॉन्ट्रैक्टर को देनी है। तो मुझे उम्मीद है कि 1-2 हफ्ते के अंदर इस रोड को प्रॉपर वर्कनीट होगी और 1-2 हफ्ते के अंदर हम फिर से यहाँ विज़िट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या हमारा विज़िट जो यहाँ पे रहा इसका कोई असर जो है देखने को मिला या नहीं मिला। बाकी यहाँ इसका बीटी के लिए भी सेकंड स्टेज के लिए भी टेंडर हुआ है, उसका काम भी 2-3 दिन पहले शुरू हुआ है। उनको भी एक्शन साहब को मैंने बताया और मैंने कहा कि जल्द अज जल्द यहाँ पे इसकी बीटी हो, ताकि जब भी बारिश होती है तो आप लोगों को परेशानी ना हो, कि बार बार ये टेंशन ना रहे कि कब बारिश जैसे ही पड़ेगी रोड बंद हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इन्हीं 3-4 महीनों के अंदर दिसंबर तक हम ये रोड जो है ओके करके इंशाल्लाह छछवा इन भागों को देंगे। यस मैम। मैम अब क्या लगता है कि ये होगा अच्छी तरह से? जैसे पहले भी बहुत टाइम ये बंद रहा, उसके बाद अब लोगों को ये उम्मीद ज़ाहिर हो रही है कि हम आज दोबारा से स्टार्ट होगा, अच्छी तरह से स्टार्टअप होगा। जैसे अभी ये कच्चा मलबा, अब हमने पब्लिक ने ये डिमांड की है कि हमारा जो ये मलबा है ये अच्छी तरह नहीं हो रहा है इसका कटाई। तो अब आपने इनसे जो यहाँ पे काम कर रहे हैं इनसे क्या कहा कि आपने कि ये अच्छी तरह होगा? अब देखो कॉन्ट्रैक्टर हमारे साथ हैं, कुछ देरी लग रही है काम में, कुछ स्लो प्रोसेस है। तो इंशाल्लाह हमने उनसे बात करी है और उन्होंने हमें ये यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर हम इस रोड को पूरे तरीके से मुसलसल काम करके इसका जो सही जगह है, जो पोजीशन है, उस पोजीशन तक हम इस रोड को हम पहुंचाएंगे। बाकी अगर यहाँ पर एस्टिमेशन में कोई दिक्कत आती है, हो सकता है यहाँ की जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है उसमें कुछ एस्टिमेशन बढ़ जाता है एक्सपेंडिचर यहाँ का, तो इंशाल्लाह हम उसका एस्टिमेट बनवा के भी उनको वो हेल्प करेंगे और ताकि इस रोड को एक ही बार परमानेंटली हम कंप्लीट करके लोगों को देंगे। थैंक यू मैम। सरपंच साहब, आप कुछ कहना चाहते हो इसके बारे में कि क्या इसकी कंडीशन वगैरह? क्यों आप कंडीशन तो पता ही है बहरहाल, बट ऐसे सबसे पहले तो मैं डीडीसी कमिश्नर मैडम साहब साहब जी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने इस हमारी बेरुना मांग को पूरा किया और साथ में यहाँ आए हमारे लोगों का दुख सुख में शरीक हुए। तो इस वक्त की कंडीशन जो है, सबसे पहले मैं रोड के बारे में बात करता हूँ। तो काफ़ी अरसा दराज से हम इस मांग को करते चले आ रहे हैं। तो बहरहाल आज के दिन हमें ये खुशी है कि हमारे यहाँ गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, लोगों की चल फिर से रोड, कोई कहेगा कि यहाँ रोड है, वरना यहाँ रोड का तो नाम ही ख़त्म हो चुका था। और आज से पहले 4-5 साल पहले हर डिपार्टमेंट के पास गए हम, तो यही जवाब मिला कि ये रोड नहीं हो सकता है, ना ही बनेगा। बहरहाल जब इंसान कोशिश करता है तो क्या नहीं बनता है, बन जाता है। तो आज की डेट में हमारा रोड जो थ्रो हो चुका है वो टेम्परेरी थ्रो है,
अभी कोई सूटेबल रोड नहीं है। तो बहरहाल मैडम ने यहाँ की विज़िट की, यहाँ की आवाम भी यहाँ आई हमारे साथ, हमारे कंट्रैक्टर साहब भी यहाँ, हम इनको भी मुबारकबाद पेश करते हैं जिन्होंने यहाँ दिल रख के अपना टेंडर भरा और यहाँ हमारे साथ जुट गए और हमारे रोड को थ्रो किया। हमें इस बात की खुशी है कि इन्होंने ये काम किया तभी रोड थ्रो किया। तो इसके साथ साथ यहाँ अभी रोड में बहुत ज़्यादा कमी है। कमी यह है कि सबसे पहले यहाँ तो स्लाइड ने कोई काम करने नहीं दिया। बहरहाल इन्होंने काफ़ी कोशिश करने के बाद रोड को थ्रो किया। तो यहाँ अभी जो यहाँ चश्मे हैं 2-3 इस स्लाइड के अंदर, इसके लिए हमने मैडम की विजिट करवाई और कहा कि यहाँ होम पाइप होनी चाहिए। इसके अंदर पाइप जब लगेगी, रोड को पीछे नाली बनेगी तो हमारा रोड जो है सूटेबल हो जाएगी। तो अभी बहुत सारी कमियां हैं, जैसे कि आगे बॉर्डर हैं बहुत बड़े इस रोड के आगे, जिसकी वजह से अभी हमारे 2-4 पंचायतें जो कट हैं, जिनके पास अभी कोई गाड़ी का मतलब सिस्टम नहीं है, ना ही पुलिस है। तो हमारे लोग हैं वो, उनको भी इसका फ़ायदा मिलना चाहिए, वो बॉर्डर हटने चाहिए, आगे रोड, आगे मशीन जाए, आगे तक रोड थ्रो हो जाए ताकि लोगों का आना जाना हो जाए। और यहाँ मैं तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से ये इनवाइट करता हूँ, मैडम को भी इनवाइट करता हूँ, एसडीएम साहब आए यहाँ, डीसी साहब आए यहाँ, तो हमारे पसमंदा इलाके को देखें कि यहाँ की 3-4 पंचायतों के लोग जो इससे कट थे। तो आज हमें खुशी है कि हमारा जो फिर तालमेल हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आना जाने की सुविधा हो गई। हमारे लोग इस बात पर सब एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद पेश करते हैं, इसके साथ शुक्रिया। और पूरी उम्मीद है हमें कि आगे आने वाले वक्त में भी हमारा ये पूरा साथ देंगे और हमारी इस रोड के लिए जद्दोजहद करें।